आइए जानते हैं पौष अमावस्या की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। घर की साफ सफाई के बाद पवित्र नदी में स्नान करें। अगर ऐसा संभव न हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान जरूर करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने का फल अधिक मिलता है। साफ वस्त्र पहने और लोटे में जल काला तिल डालकर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए, जिससे कि पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसके बाद विष्णु जी की पूजा आरंभ कर दे। भगवान विष्णु को फल फूल धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न धन और वस्त्र दान करना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का दिन मंगलमय हो। और आखिरी अमावस्या 2024 की साल की आखिरी अमावस्या कब पड़ रही है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है, उस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हम अपने घर में सुख समृद्धि के साथ साथ अपने पितर को भी प्रसन्न कर सकते हैं। तो देखिए, पौष अमावस्या का जो ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप पवित्र नदी या फिर तालाब में स्नान करते हैं, अगर न संभव हो तो आप अपने घर में की आखिरी अमावस्या इस साल खास सहयोग के साथ आ रही है, तो इस दिन अगर आप दान पुण्य करते हैं, पूरी नियम धर्म के साथ स्नान दान भी करते हैं और अपने पितरों को तर्पण करते हैं, तो आपको सुफल की प्राप्ति के साथ साथ आपके घरों में जो भी ग्रह दोष है वो सब कट जाती है। तो आइए जान लेते हैं कुछ विशेष नियम। इस दिन आप इस नियम का पालन करके अपने घर में सुख समृद्धि के साथ माँ लक्ष्मी का वास भी करा सकते हैं। तो देखिए, पौष अमावस्या के दिन पवित्र नदी में या फिर गंगा जल डालकर आप घर में ही स्नान कर सकते हैं। अपने पितरों को तर्पण के अनुसार आप उनसे क्षमा मांग सकते हैं और दान पुण्य भी कर सकते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को और गरीबों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा देके उनका आशीर्वाद ले। पौष अमावस्या के दिन तामसिक भोजन बिल्कुल भी न करें। उस दिन कोशिश करें कि आप लहसुन प्याज भी न खाएं, उन सब से बचाव करें। इस दिन गाय कुत्ता और कौवे का भोजन कराना शुभ माना जाता है। अमावस्या के दिन मौन व्रत रहे तो अति उत्तम है। अगर आप नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, आप शब्द किसी को न बोले, किसी का चुगली न करे, किसी का अपमान न करे। कोई भी अगर आपके दरवाजे पे आया है तो उसका अपमान बिल्कुल भी न करे। मान्यता है कि अमावस्या के दिन तुलसी और बेलपत्र नहीं तोड़नी चाहिए, तो भूल के भी आप उस दिन बेलपत्र या तुलसी न तोड़े। हो सके तो आप उस दिन तुलसी में जल भी न दे, आप दूर से ही धूप दीप दिखा सकते हैं। पौष अमावस्या के दिन नए कार्य की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि उस दिन वैसे भी अभी खरवास चल रहा है, तो इसमें कोई भी नया कार्य होता नहीं है, कोई भी मांगलिक कार्य हमें वर्जित है, तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। आइए जान लेते हैं स्नान दान की शुभ मुहूर्त। देखिए, इस साल आखिरी अमावस्या जो है 30 दिसंबर को पड़ रही है, जो कि आरंभ हो रही है सुबह 4:01 से। अगले दिन 31 दिसंबर को सुबह 3:56 तक ये समाप्त हो जाएगी। इसलिए आप 31 दिसंबर को आप उदय तिथि के अनुसार मना सकते हैं, क्योंकि 31 को तो है ही नहीं, तो इसलिए आप सोमवार को अमावस्या पड़ रही है, बहुत ही शुभ है। इस दिन बहुत सारी पूजाएं हो जाती है। अगर आप करते आए हैं तो जो भी माताएं बहनें अगर पीपल के वृक्ष में कच्चा सूत जो धारण कर मतलब लपेटती हैं, जितनी बार आपकी हो सोना धोबिन की, उस दिन पूजा भी होती है, तो आप विधिवत वो भी कर सकते हैं। लेकिन पहली बार कर रहे हैं तो बिल्कुल भी न उठाएं, आप करते आ रही हैं तभी करें। ये अगर मान लीजिए आप पहली बार करना चाहती हैं तो फिर आप 14 तारीख जो तिला संक्रांति होता है उसके बाद ही कोई भी अमावस्या आप कर सकते हैं। देखिए, स्नान दान की शुभ मुहूर्त। देखिए, पौष अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान तो आप कर ही सकते हैं। अगर आप पवित्र नदी में नहीं जा सकते किसी कारण से, तो आप सुबह में 5:16 से 6:11 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान जरूर कर ले, अपने बाल्टी में गंगा जल डालकर। और अभिजीत मुहूर्त में दान पुण्य करने का बड़ा ही शुभ फल प्राप्त होते हैं, तो आप 11:54 से 12:35 के बीच आप अपने पितरों के लिए भी दान पुण्य कर सकते हैं, तर्पण नदी में जाकर कर सकते हैं। तो ये विधिवत अगर आप करेंगे तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे भी जो भी स्नान दान करें तो घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें उस दिन। अगर आप नदी भी तालाब जा रहे हैं तो अपने घर की साफ सफाई अच्छे से रखेंगे तो पितर भी प्रसन्न होते हैं और साथ में माँ लक्ष्मी की भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं। जितना आपको संभव हो उतना आप मिलजुल कर घर में दान पुण्य कर सकते हैं। उस दिन आप सूर्य देव को जब भी जल दें तो साफ सुथरे वस्त्र पहनकर अगर जल देना है, तो उसमें कहा जाता है कि आप उसमें काला तिल डालकर, फूल डालकर आप सूर्य देव को उस दिन जल दे सकते हैं, जिससे कि पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। वैसे भी विष्णु भगवान की पूजा भी विधिवत की जाती है, तो भगवान विष्णु को आप फूल से या धूप दीप नैवेद्य मतलब जो भी प्रसाद चढ़ाना चाहे कर सकते हैं। गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं, उससे अधिक फल मिलता है। और अपने आराध्य देव जो मतलब आप जिस देव को पूजा करते हैं और पूरे मन से मानते हैं, उनकी भी विधिवत पूजा करनी चाहिए। जब भी मन से पूजा करें तो भगवान विष्णु का तो जो मंत्र है वो उच्चारण जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा जाता है कि विष्णु भगवान की कोई भी पूजा में उनका
का नाम ज़रूर जपना चाहिए। संभव हो तो, अगर नहीं आता हो तो आप अपने मन में ऐसे भी पूरे मन से पूजा कर सकते हैं। अगर पितर को प्रसन्न कर रहे हैं तो उनके लिए भी कहा जाता है कि ओम पितृ देवाय नमः। तो इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। सूर्य देव को उस दिन काला तिल देकर अगर अर्घ देंगे तो आपको बहुत ही फल मिलेगा। और उस दिन अब कुछ मीठा घर में ज़रूर बनाने चाहिए, पुआ पकवान, जिससे जो भी उसकी खुशबू है पूरे घर में घूमनी चाहिए। तो इस तरह से अमावस्या तिथि बड़े ही विधिवत मनाई जाती है। किसी का भी उस दिन अपमान नहीं करते हैं। कहा जाता है अगर अपमान करेंगे तो माँ लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान तो नाराज़ हो ही जाते हैं, आपके पितर भी तृप्त नहीं होते हैं। तो अमावस्या तिथि को पूर्ण ध्यान रखें। हो सके तो आप शाम के समय अपने मटके जहाँ पानी भर के रखते हैं वहाँ से एक दिया जलाकर बाहर, दरवाजे के बाहर एक दिया ज़रूर निकालें। उससे कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के साथ आपके पितर जो दरवाजे पे उस दिन विराजमान रहते हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। तो आप तेल का भी दिया जला सकते हैं दक्षिण मुख करके, और एक घी का दिया तो ज़रूर जलाएँ। उससे भी मतलब हम लोगों के घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो भी कट जाती है। अमावस्या तिथि को शाम के समय प्रदोष काल में दिया ज़रूर जलानी चाहिए अपने दरवाजे पे। और हो सके तो आप सुबह के समय अपने दरवाजे जब साफ़ करें तो ब्रह्म मुहूर्त में एक दिया ज़रूर जला सकते हैं। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन विशेष ध्यान रखनी चाहिए। उस दिन भगवान के साथ-साथ अपने पितर, पूर्वज जो भी आपके घर में जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी भी आराधना करनी चाहिए। उनकी भी आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा करनी चाहिए। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।